हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी में। हम कर रहे हैं इस बुक का वीडियो सोल्यूशन। दोस्तों, इस बुक में सारे ये लेटेस्ट बुक है किरण पब्लिकेशन की हमारी। इसमें सारे क्वेश्चन पेपर दिए हुए हैं। आरआरबी एनटीपीसी में जितने भी क्वेश्चन पूछे थे क्वेश्चन पेपर सारे के सारे इसमें आपको देखने को मिल जाएंगे। इसका वीडियो सोल्यूशन कर रहे हैं। अभी तक हम 114 सेट कवर कर चुके हैं। अभी है ये सेट नंबर 115 है। ये पेपर हुआ था 6/4/2021 को फर्स्ट शिफ्ट में। ठीक है, रेलवे ने इस पेपर में रीजनिंग से जितने भी क्वेश्चन पूछे थे वो सारे इस वीडियो में कवर करेंगे हम। ठीक है, ऐसे करते करते अभी हम पहुंच गए हैं सेट नंबर 115 पे। और अगर आप नए स्टूडेंट हो आप वो तो देखिए जो पहले हम कर चुके हैं, और आपको ये भी देखना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है पिकॉक स्पैरो बर्ड। ठीक है, आपको पता है बर्ड में पक्षी में मोर भी आता है गुरैया भी आता है, लेकिन दोनों अलग अलग होते हैं। ठीक है, पक्षी में दोनों आएंगे, मतलब एक में दोनों आएंगे और दोनों अलग अलग है। जैसे ये क्या हो गया, ये मान लो बर्ड हो गया, और ये एक पीकॉक हो गया, और ये एक हो गया स्पैरो। ऐसे बनेगा रिलेशन। ठीक है, तो कौन सा है ऐसा, कौन से ऑप्शन में है? ये है कौन सी फिगर में है? डी में। और डी कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन थर्ड में, इसलिए ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2। तो इसमें देखना है दोस्तों आपको क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा। ठीक है, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा। देखो, ऐसे क्वेश्चन जब भी ज़्यादा नंबर दिखे ना आपको, तो ऐसे में 2 या 3 सीरीज होती हैं अल्टरनेट। ठीक है ना, 2 या 3। देखो, 3 और 2 5, 5 और 2 7। ठीक है, पहले कितने का डिफरेंस हुआ? या तो मैं कहूँगा देखो 9 आना चाहिए, लेकिन अगर 9 आता तो 9, देखो 3 और 2 5, 2 7 आता है यहाँ पे, तो 7 और 2 यहाँ पे 11, 9 आना था, लेकिन यहाँ पे 11 है। ठीक है, मुझे वैसे पता, जहाँ जैसे यहाँ पे 11 है तो मुझे पता लगा ये 2 के गैप पे ओड संख्या की सीरीज नहीं है, ये अभाज्य संख्या की सीरीज है। 3 और 2, 3 के बाद 5 आता है, फिर आता है 7 आता है दोस्तों अभाज्य संख्या, फिर 7 के बाद 11 आती है, 11 के बाद 13। ठीक है, तो यहाँ आएगा 7। और ये वाली कौन सी सीरीज है? 6 का 12 आया। ठीक है, 6 का डबल 12, 12 का डबल 24, 24 का डबल 48। ठीक है, 48 का डबल 96, ऐसे चल रही है सीरीज। ठीक है, एक अभाज्य संख्याओं की सीरीज है, एक है ऐसे मल्टीपल वाली सीरीज है। तो यहाँ पे क्या आएगा? अभाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या आएगी। 3 5 के बाद कौन सी आती है? अभाज्य संख्या 7 आती है, प्राइम नंबर। तो इसलिए ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3। ये दिए हुआ है दोस्तों, ठीक है, सिंबल दिए हुए हैं और इनका मतलब दिया है कि इसका मतलब प्लस। ठीक है, तो इनका यूज करते हुए आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज करेक्ट। ठीक है, कौन सी इक्वेशन है जो करेक्ट करेक्ट है। देखो 7 यहाँ पे लिखेंगे हम 7, और ये दिया है इसने, दिस डिनोट प्लस, दिस डिनोट माइनस, एंड दिस। ठीक है, प्लस डिनोट्स डिवाइड, तो प्लस की जगह डिवाइड रखेंगे तो ये आएगा 7/7। ठीक है, और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब प्लस बराबर है। ठीक है, एंड माइनस डिनोट्स इक्वल, एंड इक्वल डिनोट्स द, ये ग्रेटर देन। इक्वल की जगह क्या आएगा? ये आएगा क्या दोस्तों? ये 7/7, 1 + 8, 8। ठीक है, 1 + ये 7, 8 होगा। ठीक है, ये टोटल 8 आएगा। 8 ग्रेटर देन 8 से, तो पहला 12 हो गया, ये नहीं हो सकता। ठीक है, ये गलत हो गया। अब दूसरा उठाते हैं 7। ठीक है, 7 उसके बाद इसका मतलब क्या है दोस्तों? ठीक है, इसका मतलब है प्लस, तो 7 + 7 आ गया। और इसका माइनस मतलब है माइनस, माइनस है 7, और प्लस का मतलब क्या है? डिवाइड है। प्लस का मतलब है दोस्तों डिवाइड, और इक्वल का मतलब है इक्वल डिनोट्स लेस देन, इसका मतलब है 14। तो ये सेटिस्फाई होगा, देखते हैं। 7 और 7 14, -7/7 1, ग्रेटर देन 14, इनसे बड़ा है, 13 से बड़ा है 14। ठीक है, ये सही है। तो कहेंगे कौन सा ऑप्शन हो गया? ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4। ट्राउजर, वस्त्र, शर्ट। ठीक है, ट्राउजर देखो वस्त्र में, ठीक है, गारमेंट्स में क्या क्या आते हैं?
वस्त्र में दोनों आते हैं, शर्ट अलग होता है लेकिन ट्राउजर अलग होता है दोस्तों। ठीक है, एक के अंदर दोनों आएंगे और दोनों अलग अलग होंगे। तो ऐसा कौन से में है, डी में है। और डी कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन, ठीक है डी में है, ऐसा डी फिगर में है। और डी कौन से वाले में है, ठीक है डी है ऑप्शन नंबर सेकंड में, इसलिए ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, देखो जी के बाद यहाँ क्या आएगा, देखो पहले सी लेता हूँ मैं। -2 किया, +4 किया, -2 किया, +4 किया, -2 करेंगे तो क्या आएगा, 5 आएगा। ठीक है, तो कौन सी सीरीज है, -2 +4। ठीक है, -2 +4, या तो ये कह सकते हो या अल्टरनेट सीरीज कह सकते हो आप। +2 +2 +2 +2, तब भी क्या आएगा, 5 पे ई होता है, तब भी ई आएगा, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। आपको बताना है, ठीक है, ये दिया हुआ रिलेशन, विच ऑप्शन इज करेक्ट, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। 4, ठीक है, इसका मतलब डिनोट्स प्लस, ये है प्लस है 6, और प्लस डिनोट्स डिवाइड 2, एंड, ठीक है, और ये डिनोट्स गुना और माइनस डिनोट्स इक्वल, और इक्वल डिनोट्स द दिस, एंड जो क्रॉस है डिनोट्स द ग्रेटर देन। क्रॉस का मतलब क्या है दोस्तों, ग्रेटर देन है, तो ये आएगा ऐसे 32, और प्लस डिनोट्स डिवाइड 4, और इसका मतलब है डिनोट्स माइनस। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये माइनस को डिनोट करता है, -1। ठीक है, अब देखना है, ये आएगा 7, क्या बड़ा होगा 7, 8 - 1 7 से। ठीक है, तो ये क्या हो गया दोस्तों, पहला गलत हो गया। ठीक है, ऐसे ही करते करते आपको देखना है। अब देखो ये होगा, अगर मैं इसको लेता हूँ, ये होगा 7 14/7, तो 2 आ जाएगा तो, और इसका मतलब है +3, बराबर का मतलब है, इक्वल डिनोट्स दिस, ये लेस देन है, कहता है किससे, 6/3, और इसका मतलब है दोस्तों +2 से। ठीक है, तो 5, ये होगा 3/2, 2 और 2 4, 4 से छोटा है 5, ये भी गलत हो गया। अब 8 लेस देन है, इसका मतलब है देखो 8, और इसका मतलब है दोस्तों, इसका मतलब है -8 माइनस करेंगे 4, प्लस का मतलब डिवाइड है, और इसका इक्वल का मतलब है, इक्वल डिनोट्स लेस देन 6, और इसका ग्रेटर देन। ठीक है, इसका मतलब है +3। ठीक है, अब देखो ये बनता है, लिख देखने से पता लग रहा है, 2 6 - 2 6, और ये है लेस देन है 9 से, ये कह सकते हैं, ये ठीक हो गया, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, सम कप्स आर प्लेट्स, कुछ कप क्या है, प्लेट हैं। ऑल प्लेट्स आर ट्रेज, सारी प्लेट्स किस में आती हैं, ट्रेज में आती हैं, टी में। सम कप्स आर ट्रेज, सम कप्स ट्रे होंगे दोस्तों, 100% होंगे, क्योंकि सारे जो पी हैं, सम कप्स प्लेट थी, और प्लेट किस में, ट्रे में आती है, तो इसलिए सम कप क्या है, ट्रे होंगी, पहला ठीक हो गया। ठीक है, ऑल ट्रेज आर कप्स, सारे की सारी ट्रे कप होंगे, ये हम नहीं कह सकते, दूसरा गलत हो गया, तो कौन सा होगा, ओनली कंक्लूजन 1 फॉलो, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, एलिगेटर को ए लिख दिया इसने। ठीक है, तो इसने क्या किया, इसने जो LA, पहले दो को तो पलट दिया, पहले दो को पलटेंगे, OC आ जाएगा स्टार्टिंग में, तो ये ऑप्शन बार हो गया, ये बार हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट देखना है, अब इनमें देखना है कुछ अलग कौन सा है। अब हमें देखना है जो तीसरा चौथे से हमारा एलिमिनेट हो जाएगा एक ऑप्शन और। ठीक है, तीसरे चौथे से, तो तीसरे चौथे पे RO है, तो जो मतलब कि जो OR था ना, वो पलट के सेकंड वाले पे आ जाएगा ये। ठीक है, तो जो लास्ट वाला है, तो सेकंड वाले पे आ जाएगा पलट के, तो RE आएगा। ठीक है, तो क्या आएगा, RE, तो ऑप्शन 4 में है, इसलिए ऑप्शन 4 इज करेक्ट। ठीक है ना, इसमें तो PM था, तो इसलिए ये थर्ड भी बार हो गया था। ठीक है, इसलिए ऑप्शन
कौन सा सही होगा? फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द रीजन दैट रिप्रेजेंट द हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स हु आर नॉट अर्बन। ठीक है, अब देखना है, स्क्वेयर रिप्रेजेंट द स्टूडेंट, ये स्टूडेंट को दर्शाता है स्क्वेयर। सर्कल रिप्रेजेंट द हार्ड वर्कर, सर्कल हार्ड वर्कर को। ठीक है, ट्रायंगल रिप्रेजेंट द अर्बन पीपल, ये अर्बन वालों को दिखाता है। अब आपको क्या बताना है? फाइंड द रीजन दैट रिप्रेजेंट द हार्ड वर्किंग, मतलब सर्कल में, सर्कल वाला एरिया वो एरिया जो क्या है, स्क्वेयर भी है लेकिन ट्रायंगल नहीं है। ठीक है, सर्कल वाला एरिया जो स्क्वेयर है लेकिन ट्रायंगल नहीं है, तो कौन सा आएगा? ओनली सी, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, स्वीट को ये लिख दिया दोस्तों, इसने इसने क्या किया, देखो पहला सेम लिख दिया +3, फिर उसके बाद सेम लिखा, फिर +4 3 सॉरी, फिर उसके बाद टी सेम लिख दिया। मतलब कि पहला जो वर्ड है वो तो सेम लिखना है, फिर अगले में +3 कर देना है। फिर ई ऐसे लिख देंगे तो अगले ई में +3 करेंगे, एच आ जाएगा 8 पे। फिर टी ऐसे लिख देंगे, तो इसको ऐसे करेंगे तो पहला ऐसे लिख देंगे एस, +3 करेंगे 19 एस आएगा। फिर आई ऐसे लिख देंगे, फिर +3 करेंगे एफ आएगा, फिर वाई ऐसे लिख देंगे। तो SSIFY, SSIFY कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 11, असंगत बताना है, कंबल, चादर, साड़ी, रजाई। ठीक है, तो देखते ही पता लग जाएगा दोस्तों, साड़ी अलग है, साड़ी बॉडी पे पहनते हैं लेकिन ये जब हम सोते टाइम ओढ़ते हैं सारी चीज़ें। ठीक है, ये अलग हो गया, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, कथन है निष्कर्ष है, नो डोर इज विंडो, ये है डोर, ठीक है, ये है विंडो, कोई भी डोर विंडो नहीं है। नो विंडो इज टेबल, कोई भी विंडो, ठीक है, टेबल भी नहीं है। ठीक है, इनमें कोई रिलेशन हमें नहीं पता। सम टेबल आर नॉट डोर्स, कहेंगे सम टेबल आर नॉट डोर्स, इनका बीच में हमें रिलेशन नहीं पता दोस्तों, हम कुछ नहीं कह सकते। नो डोर इज टेबल, कोई भी डोर टेबल नहीं है। देखो सम टेबल्स आर नॉट डोर्स, और कहते हैं नो डोर इज टेबल। सेकंड में कहता है नो डोर इज टेबल, ये भी हम नहीं कह सकते, तो दोनों नेगेटिव हैं। ठीक है, कोई भी निष्कर्ष नहीं निकलेगा, तो नन ऑफ द कंक्लूजन फॉलो, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, 8 persons ABCDEFGH आर सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल फेसिंग टवर्ड्स द सेंटर। ठीक है, कितने पर्सन है? 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में आप 2 सर्कल बनाइए, 2 से ज़्यादा नहीं बनानी, सोचे कि मैं पूरे के पूरे 8-10 सर्कल बना लेता हूँ, इतना टाइम नहीं होता आपके पास। ठीक है, 2 बनाइए बस। C इज थर्ड टू द राइट ऑफ G। ठीक है, C है G के थर्ड राइट में, 1 2 3, तो ये हो गया C। अगर G मैंने यहाँ ले लिया तो 1 2 3। ठीक है, C इज थर्ड टू द राइट ऑफ G। A एंड B आर नॉट नाइबर्स ऑफ C। ठीक है, A और B C और G, ठीक है, A और B C और G के नाइबर नहीं है, ये ध्यान रखेंगे। D इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ A, D इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ A। आगे देखते हैं, ओनली 2 पर्सन सीट बिटवीन D एंड E। F इज सेकेंड टू द राइट ऑफ E। ठीक है, अब देखो, C इज थर्ड टू द राइट ऑफ G, A एंड B आर नॉट नाइबर ऑफ C। ठीक है, तो A और B C और G के पास नहीं आएंगे दोस्तों। ठीक है, A और B C और G के पास नहीं आएंगे, तो कौन कौन सी कंडीशन बनेगी? या ये प्लेस नहीं हो सकता A B के लिए, ये नहीं हो सकता। ठीक है, A B के लिए ये प्लेस नहीं हो सकता, C और G के पास नहीं है, तो कौन कौन सी कंडीशन? ठीक है, कौन से बचे? 2 प्लेस बचे A और B के लिए। ठीक है, A और B कहते हैं A और B C या G के पड़ोसी नहीं है। D A के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। ठीक है, अगर मैं A मानता हूं यहाँ पे, ठीक है, A यहाँ मानता हूं, अब D
ए के बाईं और तीसरे स्थान पे 1 2 3, तो डी यहाँ होगा फिर, ठीक है, डी यहाँ होगा, ठीक है जी। ओनली 2% सीट बिटवीन डी एंड ई, डी और ई के बीच में 2% बैठे हैं, ओनली 2% सीट बिटवीन डी एंड ई। देखो 2% डी और ई के बीच में बैठे हैं, तो 1 2, तो ई यहाँ मान लेते हैं, ठीक है जी। तो अगर ई यहाँ मान लेते हैं दोस्तों, तो बी यहाँ होगा, फिर बी यहाँ होगा, तो बची कौन सी पोजीशन, ठीक है, बी यहाँ नहीं हो सकता, यहाँ नहीं हो सकता। एफ इज सेकंड टू द राइट ऑफ ई, एफ इज सेकंड टू द राइट ऑफ ई के सेकंड राइट में एफ है, तो ये एफ हो गया दोस्तों, ठीक है। तो बचा कौन सा, जो बचेगा वो यहाँ आ जाएगा, ठीक है, ए बी सी डी एच बच गया, तो यहाँ होगा फिर एच। हु इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है दोस्तों, ये है एच, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, भिन्न बताना है सबसे। टच पुश, स्पर्श करना, धक्का देना, दौड़ना, चलना, काटना, खरोंचना, मुक्का मारना, थपकी देना, ठीक है। तो दोस्तों धक्का है जो, ठीक है, स्पर्श का क्या है, धक्का देना, ठीक है। देखो और में दिया पहला शब्द है जो दूसरे शब्द से अधिक तीव्रता वाला है, ठीक है। इंटेंसिटी जो पहला शब्द है उसकी इंटेंसिटी क्या है, ज़्यादा है पहले शब्द की। देखो चलना, दौड़ना, खरोंचना, काटना, थपकी देना, मुक्का मारना, इसकी पहले वाले वर्ड की इंटेंसिटी ज़्यादा है हर चीज़ में देखोगे, लेकिन इसमें क्या है, धक्का देना, इसमें सेकंड वाला, इसकी इंटेंसिटी सेकंड वाले की ज़्यादा है, इसलिए ये सबसे अलग हो गया, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15, स्टेटमेंट है, धारणा है, हमें बताना है कौन सी धारणा इसमें से निकल सकती है, वो आपको बताना है, ठीक है। विज्ञापन किसी कंपनी की बिक्री में वृद्धि करने के लिए एक अच्छी रणनीति हो सकती है। यह बहुत से लोगों को कंपनी के उत्पादों के बारे में जानने में सक्षम बनाता है दोस्तों। तो ये तो इसमें से निकल सकती है, ठीक है ना, इसमें से ये स्टेटमेंट निकाल सकते हैं, क्योंकि विज्ञापन की बात हुई है। विज्ञापन से इसने कहा है अच्छी रणनीति हो सकती है कंपनी की बिक्री में वृद्धि करने की, क्योंकि ये इससे प्रोडक्ट के बारे में पता चलता है। कंपनी के उत्पादों के बारे में जानने वाला प्रत्येक व्यक्ति उन्हें खरीदेगा, ये हम नहीं कह सकते इस स्टेटमेंट से, ठीक है ना। तो ये इसमें से नहीं निकल सकती, ये गारंटी नहीं है खरीदने की, लेकिन विज्ञापन की जो चीज़ है, ठीक है, ये तो बताता है कि प्रोडक्ट को जानने के बारे में, तो ये क्या होगी, ये धारणा इसमें से निकल सकती है, लेकिन ये नहीं निकलेगी, इसलिए ओनली कहेंगे एक, ओनली अजम्पशन वन इज इम्प्लिसिट, ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16, कहते हैं 6 छात्रों में अनिल, भूपेश, सुभाष हाउस से है, जबकि शेष शेखर हाउस से है, ठीक है। कहते हैं अमंग द 6 स्टूडेंट अनिल एंड भूपेश आर द फ्रॉम सुभाष हाउस वाइल द रेस्ट बिलोंग टू द शेखर हाउस, ठीक है। तो कितने छात्र हैं, 6 हैं। अब देखो सुभाष के हाउस से कौन कौन है, अनिल और भूपेश सुभाष हाउस से है, ये मान लो सुभाष हाउस। यहाँ से कौन है दोस्तों, अनिल और भूपेश, अनिल और भूपेश, ठीक है जी। जबकि शेष शेखर हाउस से है, शेष क्या है, शेखर हाउस से, जो बच गए वो 4 क्या है, शेखर हाउस से हैं। फिर दानिश और फारूक लंबे हैं, लॉन्ग कौन कौन है, दानिश और फारूक, दानिश और फारूक लंबे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये शेखर हाउस से है, दानिश, ये मान लेते हैं ये है दानिश और फारूक, ये कहाँ से होंगे दोस्तों, शेखर हाउस से होंगे, ये है लंबे,
ठीक है। जबकि अन्य छोटे हैं। अनिल, चारू और दानिश चश्मा पहनते हैं। अनिल, एक तो अनिल चश्मा पहनता है, चश्मा पहनता है, टिक कर देता उसको, ये चश्मा पहनता है। और कौन पहनता है? चारू और दानिश। अनिल, चारू, दानिश चश्मा पहनते हैं। अनिल, चारू, ठीक है, चारू भी यहीं से होगी, और दानिश चश्मा पहनते हैं। जबकि अन्य चश्मे नहीं पहनते। सुभाष हाउस का कौन सा छात्र छोटा है और चश्मा पहनता है? सुभाष हाउस का कौन सा छात्र चश्मा पहनता है दोस्तों? तो आप देखते ही बता दोगे, ठीक है ना। कौन सा हो गया ये? अनिल, ठीक है ना। लंबे तो ये दो थे, ये तो इसमें थे, और एक ही बंदा इसमें चश्मा पहनता है, इसमें दो है, तो अनिल होगा फिर वो। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट, और ये छोटा भी होगा। क्वेश्चन नंबर 17। 6 bags A B C D E and F are kept one above another। ठीक है, कहते हैं 6 बैग A B C D एक के ऊपर एक रखे गए हैं। B और D के बीच में केवल 3 बैग रखे गए हैं। ठीक है, B और D के बीच में दोस्तों 3 बैग रखे गए हैं। तो B यहाँ होगा 1 2 3, D यहाँ होगा। ठीक है, अगर D ऊपर आता है 1 2 3, तो B यहाँ आएगा, नीचे आएगा। टोटल ये 3 और 2 5, तो यही होंगे 6 बंदे हैं। बैग ए ई के ऊपर लेकिन सी के नीचे रखा गया। ए है जो ई के ऊपर, सी के नीचे है, ठीक है ना। ठीक है जी, ए ई के ऊपर लेकिन सी के नीचे रखा गया है। ए और एफ के बीच में केवल 2 बैग रखे गए हैं। ए और एफ के बीच में 2 बैग रखने हैं आपको। ठीक है, ए और एफ के बीच में 2 बैग रखने हैं। ठीक है जी, तो मान लो, ठीक है, सी के नीचे ये हो गया, फिर सी, कंडीशन ये बनेगी, ये सी मान लेते हैं, ये ए हो गया, ये ई हो गया। ए और एफ के बीच में 2 रखने हैं, तो एफ हो गया सबसे ऊपर। डी को एफ के नीचे नहीं रखा गया, डी को एफ के ठीक नीचे नहीं रखा गया। तो इसका मतलब दोस्तों कंडीशन फिर ये बनेगी, ठीक है ना। अब देखो, डी को एफ के नीचे नहीं रखा गया है, तो अगर एफ हम यहाँ लेते हैं, ठीक है, और ए और एफ के बीच में कितने हैं दोस्तों? 2 बैग हैं ए और एफ के बीच में। तो ए यहाँ रखूँगा फिर मैं, ठीक है, ए ई से ऊपर है और सी ए से ऊपर है। ठीक है, तो एफ यहाँ हो गया। अब कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6, ये कंडीशन बनेगी। यदि हम इन बैगों को ऊपर से नीचे की ओर वर्णमाला के अनुसार पुनर्व्यवस्थित करें, तो कितने बैगों का स्थान समान रहेगा? ठीक है, देखो अब ऐसे है, ठीक है ना। अब वर्णमाला के अकॉर्डिंग हमें लिखना है नीचे की ओर। यदि हम इन बैग को ऊपर से नीचे की ओर वर्णमाला के क्रम में लिखें, नीचे से ऊपर की ओर, ठीक है, नीचे से ऊपर की ओर लिखना आपको, तो कितने का स्थान अपरिवर्तित रहेगा? देखो पहले तो ए आएगा दोस्तों, इसमें ए आएगा सब में, फिर ए के बाद बी आएगा, बी के बाद सी आएगा, सी के बाद डी आएगा, डी के बाद ई आएगा, ई के बाद आएगा एफ। तो कितने बैग हैं जिनका सेम पोजीशन है? इसकी नहीं है, इसकी नहीं है, इसकी नहीं है, ई सी नहीं है, तो एक ही है दोस्तों, ठीक है ना। कितने हैं? एक की है। तो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18, इसको कंप्लीट करना आपको, ठीक है, सीरीज को। ए बी, ये है डी आ गया, फिर एफ आ गया, फिर जी, आगे सीरीज बढ़ती जा रही है क्रम सीरीज का। ठीक है, तो इसमें एक ऐसी कंडीशन करते हैं, ए बी डैश ए सी डैश, ए के साथ बी आया, देखो ए के साथ बी आया, फिर ए के साथ सी आया, ए के साथ फिर डी आया दोस्तों। ठीक है, ए के साथ फिर ई आएगा, तो ए के साथ फिर एफ आएगा। ठीक है, तो हम ऐसे कर सकते हैं इसको। अगर मैं ये पैटर्न देखता हूँ, ए के बाद पहले तो बी आता है स्टार्टिंग में, 3 3 के पेयर लेंगे, कॉमा लगा हुआ है। ए के बाद फिर सी आ गया, डी आया, सी आ गया, तो ए के साथ फिर डी आ गया, तो ए के साथ दोस्तों फिर क्या आएगा? डी के बाद ई आएगा ए के साथ।
ठीक है ना, ए के साथ ई आएगा, तो 1 2 तीसरे नंबर पे क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए। तो एक ही ऑप्शन है जिसमें अच्छा 3 ऑप्शन है दोस्तों, ये बार हो गया, ऑप्शन सेकंड बार हो गया। तो ए के साथ फिर क्या आता है, ई आ गया था, तो ए के साथ फिर आएगा एफ, तो लास्ट में क्या आना चाहिए, एफ आना चाहिए। तो लास्ट में एफ किस किस के है, ये तो बार ही हो गया था, तो लास्ट में ये भी बार हो गया। ठीक है, अब बचे ये दोनों ऑप्शन 3 एंड 4। ठीक है, अब देखो ए बी, ये यहाँ पे पहले पे अगर मैं देखता हूँ बी, सेकंड नंबर पे पहले बी आया, फिर सी आया, फिर डी आ गया, फिर ई आ गया, फिर एफ आ गया। सेकंड वाला तो हमने देख लिया, पहले पे ए है, ए है, ए है, सभी में ए है पहले नंबर पे। ठीक है, तो पहले नंबर पे सभी में ए है, तो वो भी हमने देख लिया। अब हम देखेंगे इसमें से एलिमिनेट कहाँ से होंगे, ए एफ तो लास्ट में तो है ही है, ये सी डी, ये बी डी, तो पहले से एलिमिनेट हो जाएगा। हमें ये देखना है कि पहले नंबर पे क्या आएगा। ठीक है, पहले नंबर पे क्या आएगा ये हमें देखना है। देखो यहाँ से देखोगे जी है, जी के पहले एफ आता है, एफ के पहले ई आता है, ई से पहले क्या आता है दोस्तों, डी आता है, और डी से पहले क्या आता है, सी आता है। ठीक है, तो पहले पे सी आना चाहिए, इसलिए ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19, 86 42, यहाँ पे बताना है क्या आएगा इसके स्थान पे, प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा। देखो यहाँ पे 12 का डिफरेंस है, यहाँ पे 20 का डिफरेंस, फिर यहाँ पे डिफरेंस आ गया कितने का, ये 44 का डिफरेंस। ठीक है ना, लेकिन मुझे पता है दोस्तों, इसमें से है ना, इसमें से ये 42 कैसे बनाएंगे, आपको पता है इसका आधा 43 होता है। अगर इसका आधा करता हूँ, -1 करता हूँ, ये नंबर आएगा। ठीक है ना, इसका आधा करता हूँ, +1 करता हूँ, तो ये नंबर आएगा। ठीक है, मतलब हाफ कर दिया, -1 कर दिया, ये नंबर आ गया। हाफ कर दिया, +1 कर दिया, ये नंबर आ गया। हाफ कर दिया, -1 कर दिया, ये आ गया। अब की बार क्या करेंगे, हाफ करेंगे और +1 कर देंगे, तो क्या आएगा, 6 आएगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20, मछली और चीप क्रमशः माँ और पुत्र हैं। चिड़िया कछुए की नातिन है, मेंढक और केवड़ा क्रमशः पिता पुत्र हैं, कछुए के दो। तो ये चिड़िया अपने माता पिता की इकलौती संतान है, तो चिप कछुए का पोता है, तो मछली का मेंढक से क्या संबंध है। देखो दोस्तों, मछली और चिप क्रमशः माँ और पुत्र है, मछली और चिप, ये है मछली मान लो, मछली और चिप क्या है, माँ और पुत्र, ये माँ है, चिप है इसका। आपको ये नहीं देखना कि क्या उसने वर्डिंग क्या दी है, वर्डिंग पे नहीं जाना, आपको क्वेश्चन सोल्व करना है। तो ये इसका बेटा है मछली का। चिड़िया कछुए की नातिन है, मेंढक और केकड़ा क्रमशः पिता पुत्र है, कछुए के केवल दो बच्चे हैं, मेंढक और पतंग। यदि चिड़िया अपने माता पिता की इकलौती संतान है और चिप कछुए का पोता है, चिप है दोस्तों कछुए का पोता, तो इसका मतलब इसका फादर होगा कोई। ठीक है, और उसका फादर होगा कौन, कछुआ। चिप है जो कछुए का पोता है, ये है कछुआ। ठीक है, कछुए की वाइफ भी होगी कोई। ठीक है, वो बाद में देखेंगे। अब आपको जाना है मेंढक तक। ठीक है, अब देखो कछुए से रिलेशन देखेंगे, मेंढक और केवड़ा क्रमशः पिता पुत्र हैं, कछुए के केवल दो बच्चे हैं, मेंढक और पतंग। कछुए के दो बच्चे हैं दोस्तों, कौन कौन से हैं, मेंढक, ये है मान लो मेंढक और पतंगा। ठीक है, मेंढक और पतंगा दो बच्चे हैं इसके, कछुए के। तो आपको बताना है किसका, मछली का मेंढक से क्या संबंध है दोस्तों, मछली जो लगेगी मेंढक की क्या लगेगी इस हिसाब से, तो ये हो गया पत्नी, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। बाकी हमें लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हम उतने ही को सोल्व करेंगे जिससे हमारा आंसर आ जाए। क्वेश्चन नंबर 21, बॉम्बे को ये लिख दिया, देखो +2 कर दिया, +2 +2 +2 +2 +2, सभी में +2 कर दिया।
तो यहाँ भी +2 करोगे तो ए आएगा स्टार्टिंग में, ऑप्शन 3 बार हो गया। +2 करेंगे दूसरे नंबर पे सी आएगा, पहला भी बार हो गया दोस्तों। ठीक है, तो बचे सेकंड एंड फोर्थ। अब इनमें देखो सब अलग कौन सा है, 1 2 3 4, 5 में से एलिमिनेट हो जाएंगे, तो +2 करो 5 में से डायरेक्ट, तो 2 करेंगे तो 23 मतलब कि डब्लू आएगा। ठीक है, 5वें में क्या आएगा, डब्लू आएगा, लेकिन इस पे एक्स है, तो बचा कौन सा ऑप्शन फिर, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22, दी गई जानकारी का अध्ययन करें और उसके बाद दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। संजय और नीतू को नीला और लाल रंग पसंद है। देखो ये मान लेते हैं प्रश्न। ठीक है, और ये ठीक है प्रश्न है दोस्तों, और ये कलर आ जाएंगे यहाँ पे। अब कौन है संजय नीतू, एक है संजय, ये है नीतू। इनको कौन से कलर पसंद है, संजय और नीतू को नीला और लाल रंग पसंद है। ये मान लो नीला, ये लाल। ठीक है, संजय नीतू को नीला, संजय और नीतू को नीला और लाल रंग पसंद है। ठीक है जी। प्रिया और नीतू को पीला और नीला रंग पसंद है। प्रिया और नीतू को नीला पीला, तो यहाँ ऐसे ही ब्लू मानना पड़ेगा, नीला। एक सेकेंड, ये मान लेते हैं नीला। ठीक है, ये पीला। अब प्रिया और नीतू को पीला और नीला। ठीक है, नीतू को पीला भी पसंद है, नीला भी पसंद है नीतू को, और पीला भी पसंद है, तो ऐसे आएगा दोस्तों। ठीक है, और उसके बाद प्रिया को भी नीला पसंद है और पीला भी पसंद है। प्रिया यहाँ मानना पड़ेगा, ये प्रिया है, तो इसके साथ भी नीला पे टिक लगाना पड़ेगा और पीला पे भी। संजय मंजू और कपिल को लाल रंग नीला रंग पसंद है। संजय मंजू और कपिल को, ठीक है, कौन सा पसंद है, आपको पूछा क्या है, इनमें से कौन सा रंग सर्वाधिक लोगों को पसंद है। अब संजय मंजू और कपिल को, यह है कोई बंदा संजय, मंजू, फिर है कपिल। संजय तो दे ही रखा था, मंजू और कपिल, और आगे हम कपिल का नहीं लिखेंगे, सीधा हम संजय का लिखेंगे। संजय को इसमें 2 कलर और ऐड हो गए, संजय। ठीक है, संजय को कौन कौन सा, कपिल को लाल और नीला। ठीक है, तो संजय में लाल तो है ही था, नीला और ऐड हो गया। ठीक है, तो कितने कलर पसंद हो गए संजय को, ये। तो आपको बताने सबसे ज़्यादा किसको पसंद है, तो सबसे ज़्यादा दोस्तों इनमें से कौन सा रंग सर्वाधिक लोगों को पसंद है, तो सर्वाधिक कौन सा इसमें, नीला दोस्तों। ठीक है, ये 3 लोगों को पसंद आ रहा है। ठीक है, बाकी 3 में इसमें ही आ रहा है, तो यहाँ पे तो हम लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि इनको तो एक एक 2 बार एक टिक और लग जाए, कोई से में आप देख भी सकते, लेकिन ये नीला है ना, यहाँ पे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, देखो संजय यहाँ नीला आया, पीला फिर नीला आया, और फिर नीला आया यहाँ पे। ठीक है, और फिर नीला आया, तो सबसे ज़्यादा बार कौन सा आ रहा है, नीला कलर आ रहा है, तो हम डायरेक्ट ही देखते ही बता देंगे, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। ठीक है, मुझे समझाना था थोड़ा सा इसलिए लिखना पड़ा। अगर कई बारी 50-50 मामला हो, आपको 50-50 मामले में क्या करना पड़ेगा, बना के देखना पड़ेगा ना, तो छोटा सा शॉर्ट में बनाओगे एग्जाम में, और वहाँ पे टिक करते रहोगे फटाफट। ठीक है, तो आप इसको कोशिश करोगे 40-50 सेकंड में क्वेश्चन को सोल्व करने की, क्योंकि रीजनिंग में देखो इन क्वेश्चन में थोड़ा टाइम लग जाता है, 1 मिनट 45। ठीक है, 1 मिनट लग जाता है, लेकिन कोई क्वेश्चन होते हैं देखते ही ऐसे टिक मारते हुए चलोगे आप। ठीक है ना, जो सीरीज के क्वेश्चन है, या फिर ऐसे अल्फ़ाबेट सीरीज है, कुछ ऐसी है जो डायरेक्ट ही, ठीक है, इमेज निकालनी है आपको, लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम वाटर इमेज, उस टाइप के क्वेश्चन जल्दी हो जाते हैं। ठीक है, जो लेटर पे डिपेंड होते हैं क्वेश्चन, ABCD, उस टाइप के क्वेश्चन, जो क्लासिफिकेशन के क्वेश्चन है डायरेक्ट देखते ही सोल्व होते हैं वो, उसमें टाइम बचाओगे 2-4-5 मिनट। इन क्वेश्चनों में आपको जैसे अब सर्कुलर अरेंजमेंट का क्वेश्चन आ गया, आप ये मत सोचना कि इसको आप 30 सेकंड में कर लोगे, कभी नहीं कर पाओगे। ठीक है ना, आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा 1-1.5 मिनट ऐसे क्वेश्चन पे देना ही पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 23, 4 दोस्तों में ए का वजन बी के वजन के दोगुना है। ठीक है, ए का वजन बी के वजन के दोगुना है। ए है
2b के, c का वजन b के वजन का आधा है, c बराबर है b/2, d का वजन b के वजन से 60 किलोग्राम अधिक है, d का b से कितना अधिक है, 60 किलोग्राम अधिक है। तो किंतु a का वजन से d का वजन b के वजन से 60 किलोग्राम अधिक है, बट a के वजन से कितना है, d का कम है दोस्तों, कितना, 60 किलोग्राम। a माइनस डी कितना है, 60 है। इनमें से किसका वजन सर्वाधिक है, ठीक है। देखो a तो b का भी ट्वाइस था, d से भी बड़ा है, c है जो b/2 है, तो b तो c से बड़ा है, तो सबसे बड़ा देखते ही बता दो, a सबसे बड़ा है इनमें, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा वजन किसका होगा, सोल्व करने की आपको ज़रूरत नहीं है, किसका है, a का। क्वेश्चन नंबर 24, यहाँ क्या हुआ, देखो 600 से 650, फिर 702, 812, ठीक है। अगर मैं डिफरेंस लेके देखता हूँ, यहाँ डिफरेंस आया दोस्तों 50 का, यहाँ डिफरेंस आया कितने का, 52 का। यहाँ अगर 54 का डिफरेंस आता है तो ये होगा फिर 756, और फिर यहाँ पे 56 का डिफरेंस आना चाहिए 812 में से, ठीक है। 756 माइनस करोगे तो क्या आएगा, 12 में 6 गए 6, 11 में से 5, ये 10 में से 5 गए 5, 0। तो यहाँ 56 का डिफरेंस है, तो मतलब 2 2 का डिफरेंस बढ़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना, 50 का, यहाँ 52 का आया, तो यहाँ 54 का आएगा, तो 54 का आएगा, क्या आना चाहिए यहाँ पे, 756 आना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन 4 इज करेक्ट, ठीक है। तो दोस्तों ये सारे के सारे क्वेश्चन भी हमने कर लिए हैं, ठीक है ना। ये क्वेश्चन पेपर पूछा गया था 6/4/2021 को, फर्स्ट शिफ्ट में, सेट नंबर 115। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी और आप लगातार प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे, ठीक है। आप बुक से प्रैक्टिस, ये बुक आती है दोस्तों, आप ऐसे भटकना मत कि यूट्यूब पे कि फालतू 10-20 क्वेश्चन करवाते हैं, लाइव मॉक टेस्ट करवा रहे हैं, टाइम खराब हो जाता है आपका, 2-3 घंटे खराब करके चले जाते हैं, माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा वहाँ से, आपका डाइवर्स माइंड हो जाता है। अगर आप सारा दिन में 20-30 क्वेश्चन लगाए और 2 घंटे आपने ख़राब कर लिए यूट्यूब पे, उसका कोई फ़ायदा नहीं। हम क्या करवा रहे हैं आपके लिए, सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड बातें करते हैं, ठीक है ना। एक जैसे प्रोफेशनल चीज़ें चलती है, ऐसे आपको सिर्फ सोल्यूशन दे रहे हैं, वीडियो सोल्यूशन बुक का। आप बुक पॉज करिए, प्रैक्टिस करिए, पॉज करिए, प्रैक्टिस करिए, क्योंकि आप खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए, ऐसे ही आपको करना है, ठीक है ना। इससे अलग कुछ नहीं करना आपको कि आप यूट्यूब पे कभी कुछ पढ़ लो, कभी कुछ एग्जाम में वही चीज़ें आपके यूटिलाइज होंगी जो आपने मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस कर रखी हैं, खुद के कॉन्सेप्ट बना रखे हैं, खुद से नोट्स बना रखे हैं, ठीक है ना। आपको खुद के नोट्स रिवाइज करने हैं, और PYQ से आपका सिलेबस तो रिवाइज होगा ही, बार बार आपको प्रैक्टिस करना है। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, फिर नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट सेट में। थैंक यू, बाय बाय।